फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। अभी ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक साल क्वेश्चन बच्चे आता ही है कंपटीशन में और इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है बच्चे SOT। ठीक है बच्चे, हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और हमारे जो पढ़ने का पर्पस था कि बच्चे एक ट्रायंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना। तो अभी तक जो भी हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करते थे वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते थे बच्चे। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे लिए कोई फार्मूला अभी तक नहीं आया था बच्चे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या थे कि आज हम लोग सीखेंगे किसी भी तरह के ट्रायंगल का कैसे हम एंगल साइड लेंथ निकालेंगे। जो हमारा पर्पस था कि ट्रायंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना बच्चे, वो अब आके इस चैप्टर में पूरा होगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो बच्चे ये हमारा ट्रायंगल है। हमने पहला क्लास में बच्चे आपको बताया था हमारा पर्पस है इस ट्रायंगल का कंप्लीट मेजरमेंट करना। बच्चे इस ट्रायंगल के पास जो जो चीज़ होगा बच्चे उसी का मेजरमेंट करेंगे। तो इसके पास क्या होता है बेटा, एंगल होता है ना, साइड लेंथ होता है और एरिया होता है। ये क्लोज फिगर है। तो हमें क्या होगा कि कुछ डेटा दिया रहता है और कुछ हमें अननोन डेटा हमें निकालना पड़ता है, यही करना पड़ता है और कुछ तो होता नहीं बच्चे। पूरी हम लोग प्रॉब्लम की बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइड लेंथ, एरिया, पेरीमीटर, एंगल, यही सब निकालने के लिए हमें कहा जाएगा। और डेटा जो हमें दिया रहेगा बच्चे प्रॉब्लम में वो सफिशिएंट होता है अननोन को निकालने के लिए। तो बच्चे इसके लिए हम लोग जनरल फार्मूला निकालेंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल। दो बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो किसी भी तरह के ट्रायंगल में लगता है, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। चलो बच्चे तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो एंगल ए है इसका अपोजिट साइड लेंथ बच्चे क्या लेते हैं, स्मॉल ए। यहाँ से यहाँ तक BC सेगमेंट का लेंथ बच्चे, और ये हमारा B होता है और बच्चे ये क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमें नोट करना है। ये तो बच्चे आपको ऑलरेडी पता होगा, A + B + C किसके बराबर होता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। दूसरी बात बच्चे, कोई भी साइड लेंथ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। साइड लेंथ जस्ट हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है बच्चे। ABC का होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तीसरी बात, किसी भी दो साइड का समीशन थर्ड से ग्रेटर होती है। इस इनइक्वालिटी का नाम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चे, ये इनइक्वालिटी एंगल केस में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ये साइड लेंथ में लगता है। ठीक है बच्चे, चलो फोर्थ, A + B ग्रेटर देन C, B + C ग्रेटर देन A, C + A ग्रेटर देन B। मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बच्चे, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये इनइक्वालिटी एंगल के केस में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन साइड लेंथ में कंपल्सन। इक्वलिटी भी नहीं लगेगा, इक्वलिटी होगा तो कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, पांचवा बात कहता है कि इफ A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, दिस इंप्लाइज दैट A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। बच्चे इसका मतलब क्या होगा वो है ना, समझो। कहता है कि अगर हमारा इस सीक्वेंस में हमारा एंगल दिया हुआ, इट मीन सबसे लार्जेस्ट एंगल अगर A है तो उसका अपोजिट साइड भी होगा सबसे लार्जेस्ट होगा। क्लियर है, मतलब ये जो ऑर्डर है एंगल का वही ऑर्डर किसका होगा, साइड का। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड से ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे अगर इस सीक्वेंस में अगर दिया हुआ हमारा बच्चे साइड लेंथ, तो उसी सीक्वेंस में हमारा क्या होगा, एंगल भी होगा। अगर इसको अगर ऐसे हम लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ ये भी इसको बतलाएगा, ये भी इसको बतलाएगा, दोनों ओर से। जब एक साइड से ऐसे लिखा रहता है तो मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये इसको बतलाएगा। अगर ये है तब ये होगा, ये ऐसा होने के बावजूद ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो बेटा नहीं, यहाँ दोनों ओर से कि अगर हमारा सबसे क्या हो, यहाँ से बतला रहा है कि अगर एंगल A सबसे बड़ा है, एंगल A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, सबसे छोटा बच्चे क्या है, C है, तो सबसे छोटा साइड भी क्या होगा, C होगा। और ये हमारा कन्वेंशन है बच्चे, एंगल A का अपोजिट साइड लेंथ क्या लेते हैं, स्मॉल a, एंगल B का स्मॉल b, एंगल C का स्मॉल c। अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो आप सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि बच्चे ABC से हमारा साइड लेंथ है ऑपोजिट टू द एंगल A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बच्चे, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे। छठा बात बच्चे है ना, बच्चे क्या होता है, कोई भी जो एंगल होता है वो इसी इंटरवल के बीच लाई कर सकते हैं।
0 से 180 की, ठीक है। मतलब कोई भी एंगल निगेटिव नहीं होगा बेटा, कोई भी एंगल 180 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 0 से 180 के बीच लाई कर सकता है। बच्चे ये भी आपको पता है किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, 2 राइट एंगल नहीं हो सकता है, लेकिन तीनों एक्यूट हो सकता है। ऐसा कंडीशन आएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। और कभी कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केयरफुल रहेंगे कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते बच्चे, इधर मिटा देते हैं। आगे हम लोग 7th पॉइंट की बात जो करेंगे वो बच्चे है साइन रूल। और ये जितनी बातें हम लोगों ने सीखा है किसी भी ट्रायंगल के लिए सीखे हैं, ऐसा नहीं कि राइट एंगल, सबके लिए बेटा साइन रूल बेटा काफी इंपॉर्टेंट रूल है। साइन रूल बोलते हैं बच्चे हम लोग मैथ्स में, इसी को बोलते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम बच्चे फिजिक्स में बच्चे लामीज थ्योरम बोलते हैं। और ये होता क्या बच्चे, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ऑलवेज कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट जो होता है बेटा 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2r। वेयर r क्या बच्चे, r है सरकम रेडियस। बताएंगे क्योंकि रेडियस किसका होता है बेटा, सर्कल का होता है। तो सर्कम रेडियस क्या होता है उसको हम है ना डिस्कस करेंगे, क्या होता है बच्चे इसके बारे में, प्रूफ भी करेंगे कहाँ से आया। बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट साइन रूल है बच्चे किसी भी तरह के ट्रायंगल के लिए वैलिड है, वेदर ट्रायंगल इज एक्यूट ऑब्टूज डजंट मैटर। अभी तक क्या हो रहा था बच्चे, जब भी हम लोग काम कर रहे थे 10 तक आपने सीखा था साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, हर हमेशा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की बात होती है। और आपको पता है हाइपोटेनस कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो बच्चे हमारा क्या था, अभी भी अधूरा था वो जो हम लोग सीख के आए थे साइन थीटा कॉस थीटा इंडिविजुअली, बच्चे कंप्लीट नहीं था। सभी ट्रायंगल का मेजरमेंट हम लोग उस फॉर्मूला से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे उसके लिए हमें जनरल फार्मूला आया बच्चे जो हमारा साइन रूल है, और ये किसी भी ट्रायंगल के लिए बच्चे ट्रू है। और ये हमारा जनरल रिजल्ट आएगा, और कहीं भी इसको यूज करेंगे बच्चे, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा बच्चा इसको, और मैथ्स में तो यूज होता ही होता है। ठीक है बच्चे, ये साइन रूल इसका हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक, तो बच्चे ये यूज कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान देना। ये रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया बच्चे, ये प्रोपोर्शन में है। बच्चे क्या हो रहा है कि ए बाई साइन है, ए लेते हैं और अपोजिट एंगल का साइन फंक्शन, बी लेते हैं बेटा अपोजिट एंगल का साइन फंक्शन, सी लेते हैं अपोजिट एंगल का साइन फंक्शन। और ये रेशियो ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट बराबर होता है डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्कल का। हम प्रूफ भी करेंगे कैसे आ रहा है, और बच्चे इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना बच्चे, इसको स्टार लगा लीजिए और इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे आए। साइन रूल प्रूफ करते हैं बच्चे। प्रूफ बच्चे देखो, मैंने यही फिगर रहने दिया और हमने बना लिया बेटा एक सर्कल। इस सर्कल का नाम हम लोग बोलते हैं सरकम सर्किल। क्या बोलते हैं बच्चे, सरकम सर्किल। और सरकम सर्किल और इन सर्कल आपने 10th में पढ़ा होगा कि वैसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस को टच करते हुए पास करता है बच्चे, वैसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्किल और सरकमस्क्राइब सर्कल। और वैसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए पास करता है बच्चे, उसे बोलते हैं इन सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल। ये सरकमस्क्राइब सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, बच्चे हमें ये प्रूफ करना है। तो बच्चे हमने मान लिया सेंटर है, और आपको पता है सेंटर से खींचा गया, और सेंट्रल एंगल क्या होता है बच्चे, ये कॉर्ड है, इसके द्वारा एंगल ए बनाया जा रहा है, तो ये कितना होता है बच्चे 2a। ये अगर इस कॉर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है b, तो ये कितना होता है 2b। ये अगर c है तो इस कॉर्ड के द्वारा, सेम कॉर्ड के द्वारा है सेंटर पे, और जो होता है सर्कम पेरिफेरल एंगल ट्वाइस होता है बच्चे, ये ट्वाइस होता है। यहाँ तो तक तो सबको समझ में आ गया होगा बच्चे। आपको ये पता है कि सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बच्चे, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चे जो ही बाइसेक्ट किया तो पूरा BC लेंथ हमारा कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा इस सर्कल के लिए। पूरा लेंथ हमारा क्या है BC बराबर A है, और ये बाइसेक्ट कर दिया तो BD कितने के बराबर होता है A/2। बच्चे अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर है तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट होता है। रीजन क्या है, ये रेडियस इसके बराबर हो जाता है, इसका नाम दे देते हैं O, सेंटर।
तो बच्चे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर सर्कम रेडियस। अरे होगा, क्लियर है बच्चे? अब बताओ ये रेडियस इसके बराबर है, ये है ना इक्वल हो गया ड्यू टू, है ना बच्चे, परपेंडिकुलर के कारण। और बच्चे ये कॉमन है इसलिए दोनों कंग्रुएंट हो जाता है। RHS लगाओ जो लगाओ बेटा, जिस एक्सिम से हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पूरा एंगल 2A है, तो बच्चे ये क्या हो जाता है, A, ये क्या हो जाता है, A। क्लियर है, समझ गए? अब बच्चे बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है, रेडियस। फ्रॉम ट्रायंगल ये लेते हैं बच्चे BOD, फ्रॉम ट्रायंगल BOD साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, BD बाय OB। BD लेंथ कितने के बराबर है बच्चे, BD रहने दिया ऐसा ही, OB पता है R। ठीक है बच्चे? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बच्चे क्या होगा, R टाइम्स ऑफ साइन A इज इक्वल टू BD, और BD हमें पता है दैट इज व्हाट, A बाय। तो बच्चे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2R साइन A इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A बाय साइन। बच्चे ये हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमस्क्राइब। क्लियर है बच्चे? तो हमें क्या मिला बच्चे, A बाय साइन A इज इक्वल टू क्या मिला, 2R। ठीक, और यहां से हम ये भी एक रिलेशन कह सकते हैं, A इज इक्वल टू 2R साइन A। मतलब ये हुआ कि बच्चे ये कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। बच्चे किसी ट्रायंगल और साइड के बीच का जो डायरेक्ट रिलेशन आ गया बच्चे ये मिला। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2R टाइम्स ऑफ साइन A। ठीक है बच्चे, ओके। बच्चे जब हमने क्या किया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो जब हमारा कॉर्ड क्या था, BC था और सेंटर हमारा O था, वहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो हमें मिला A बाई साइन A इज इक्वल टू 2R। क्लियर बच्चे? सिमिलरली इस कॉर्ड पे बच्चे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे और वहाँ से भी हम दिखा देंगे कि B बाई साइन B क्या होगा बच्चे, 2R के बराबर। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा आ जाता है C बाई साइन C इक्वल टू 2R। इट मीन्स साइड लेंथ और बच्चे साइन ऑफ एंगल का रेशियो जो आता है ऑलवेज कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेडियस के, हाँ सॉरी, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बच्चे ध्यान देना, क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बच्चे फिर ये क्या हो जाता है, ये B हो जाता है, B हो जाता है, दोनों कंग्रुएंट हो जाता। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल O, इसका नाम ये दिए थे E दे देते हैं, OCE। इस थीटा के लिए बच्चे ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस सेम हो जाता है। साइन B इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर B बाय और हाइपोटेनस। बच्चे फिर क्या करते हैं, 2R बराबर क्या हो जाता है, B बाय। बच्चे क्लियर हो गया, हमें मिल गया B बाई साइन B इज इक्वल टू 2R। सिमिलरली यहाँ से ड्रॉ करते बच्चे वही आ जाता है। अब सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली C बाई साइन स्मॉल c बेटा साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2R के बराबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हमने तो ऐसा नहीं लिया कि राइट एंगल है, कुछ भी है, मदद हमने लिया है राइट एंगल का, लेकिन बच्चे ये जनरल हमें रिजल्ट मिल गया। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे बच्चे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो बच्चे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और हमारा क्या हो गया कि बच्चे एक रिजल्ट यहाँ पे मिल गया, साइन रूल है ना बच्चे, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इज इक्वल टू 2R। तो कंक्लूजन क्या मिला उसकी बात करते हैं। कंक्लूजन ये मिला बच्चे, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इज इक्वल टू 2R। बच्चे ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट होगा, और ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। अभी तक तो जो हमें आधी अधूरी हमें नॉलेज लिए थे बच्चे, वो साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H ये सब करते थे। अब बच्चे वो कंप्लीट में कन्वर्ट हो गया और ये रिजल्ट किसी भी
ट्रायंगल के लिए ट्रू है बच्चे। यहाँ से हम चाहें तो देखो बच्चे ये हमारा क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, बच्चे इसको बराबर करेंगे तो 2r साइन a, b इज इक्वल टू क्या होगा 2r साइन b, c इज इक्वल टू 2r साइन c। ठीक है बच्चे, ऐसा लिख सकते, क्लियर। अगर क्या होता हमें कहता कि साइड रेशियो की बात a to b to c इज इक्वल टू क्या होता बच्चे 2r साइन a, 2r साइन b, 2r साइन c, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। रेशियो प्रोपोर्शन का रूल होता है कि जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल हो जाता है। देखो 2r सब में कॉमन है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन a साइन b साइन c, ये भी लिखा जा सकता है a to b to c लिख सकते हैं बच्चे, ये साइन a टू साइन b टू साइन c। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, ओके बेटा। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है बच्चे, ओके। बच्चे कहता कि देखो एग्जाम्पल है बेटा, यूजिंग साइन रूल इन एनी ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। बच्चे कहता किसी ट्रायंगल में ये प्रूफ करो कि A इज इक्वल टू जो होगा बच्चे वो B cos C प्लस C cos B के बराबर है। ठीक बच्चे, चलो हम लोगों ने देखा था एंगल और साइड के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन आया था कि बच्चे साइड लेंथ A को लिख सकते हैं 2r साइन A, B को लिख सकते हैं 2r साइन B, C को लिख सकते हैं 2r साइन C। बच्चे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यूज करते हैं इसको, कैसे करेंगे वो देखो। पहला तरीका, 2-3 तरीके से बच्चे इसको बढ़ेंगे, जो आप चाहो वैसे कर सकते हैं बच्चे। फर्स्ट मेथड, बच्चे हमें पता है कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी, 2r, दैट इज a इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे 2r साइन ए, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2r साइन बी, c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2r साइन सी। बच्चे मिलेगा, ठीक है, यही मिला था एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। नाउ अब स्टार्ट करते हैं RHS। RHS बच्चे क्या है देखो तो B cos C, C cos B। इस B के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे 2r साइन B, 2r साइन C। कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे, 2r कॉमन दिख रहा है, बचा क्या साइन B cos C cos B साइन C। ठीक है बच्चे, देखो साइन A इंटू cos B प्लस cos A साइन B किसका फॉर्मूला हो गया साइन B प्लस। और किसी ट्रायंगल में कहता है बच्चे, ट्रायंगल ABC दिया हुआ ABC, तो बच्चे एंगल के बारे में हमें पता है किसके बराबर होता है 180 डिग्री। B प्लस C किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चे 180 माइनस A, 2r साइन 180 माइनस A, 2r साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। बच्चे हम लोगों ने सीखा था साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे साइन थीटा। और 2r साइन A किसके बराबर है देखो तो बच्चे 2r साइन A किसके बराबर था A। LHS प्रूफ। बच्चे हम लोगों ने देखा कि है ना, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था A के बराबर होगा साइड लेंथ, बच्चे आ चुका है, ये हमें मिला 2r साइन A। 2r साइन A को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइड लेंथ। क्लियर है बच्चे, हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसी को दूसरे तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा देखो बच्चे हम कभी नहीं करते हैं कि ये लास्ट मेथड है बच्चे, हमेशा हम इनिशिएट करते हैं और आगे का मेथड आप पे छोड़ देते हैं कि आप कैसे सोच सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। बच्चे मैथ्स में कभी भी तरीका खत्म नहीं होता है। चलो दूसरा तरीका आपको बता देते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व करोगे। बच्चे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना, मिटाते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर का काफ़ी वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे इसको बहुत आप है ना धीरे धीरे आप पढ़ाएंगे और बच्चे एंजॉय के साथ आप पढ़िए सीखिए। तो सेकंड मेथड क्या होगा बच्चे वो देखो, कह रहा है ABC कोई ट्रायंगल है। बच्चे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो राइट एंगल हो ही, ठीक,
बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। बेटा बताओ, ये साइड ये एंगल बी है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? बी। ये ए होगा और ये बच्चे क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलो बच्चे अब ऐसा करते हैं कि ये एंगल सी है, इसके लिए क्या होगा? ये 90 थी हाइपोटेनस और ये बेस होता। फ्रॉम ट्रायंगल एसीडी, दो ट्रायंगल को हम उठाते हैं, ट्रायंगल एसीडी की बात करते हैं, लगाते हैं बच्चे कॉस थीटा, बेस होता डी सी बाई बी, हाइपोटेनस ही हो जाता, दैट इज डी सी क्या हुआ? डी सी हमें मिल गया बी कॉस सी। हम क्या करेंगे बेटा, ये लेंथ निकाल रहे हैं, ये लेंथ निकाल रहे हैं, दोनों का समेशन कर देंगे तो एक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चल के बच्चे ये कहलाता प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है कि आप बच्चे रिजोल्यूशन की बात करते हो, ध्यान देना बच्चे, और रिजोल्यूशन इज नथिंग बट यही हमारा क्या हुआ? तोड़ना, स्प्लिट करना, शैडो निकाल। तो बच्चे हो क्या रहा है कि देखो ये हमारा हाइपोटेनस है क्योंकि राइट एंगल बन गया, तो हाइपोटेनस को जब बेस के अलॉन्ग हम लोग रिजॉल्व करते हैं, देखो ये बेस से रिलेटेड है, इस एंगल के लिए बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर, तो डी सी हमें क्या मिला? बी कॉस सी। फिजिक्स वाले सर यही बोलते हैं, बेस के अलॉन्ग कॉस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर के अलॉन्ग साइन कंपोनेंट, इट मीन्स इसके साथ साइन फंक्शन जुड़ जाता है, यही और कुछ नहीं बच्चे, रिजोल्यूशन। बच्चे ये एंगल बी है, सिमिलरली क्योंकि हमें चाहिए डी सी, बी कॉस सी चाहिए बच्चे, ये जो हम लोग प्रूफ करना था ये वाला, ये पार्ट तो आ गया। अब चाहिए सी कॉस बी, इसके लिए बच्चे ये हाइपोटेनस होता है फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे सिमिलरली क्या होता है? कॉस थीटा, इस थीटा के लिए बच्चे ये बेस और ये हाइपोटेनस, बीडी किसके बराबर हो जाता है? सी कॉस। हमें पता चल गया सी डी, हमें पता चल गया बी डी, तो बी डी प्लस सी डी किसके बराबर होना चाहिए? साइड लेंथ ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर बेटा? होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम साइड लेंथ का जो हमारा बी सी है, बी सी को लिखा जा सकता है बी डी प्लस डी सी। बी डी लेंथ हमें क्या मिला है बच्चे? बी डी मिला है सी कॉस बी, सी कॉस बी, और ये क्या मिला है? बी कॉस सी। ये किसके बराबर होना चाहिए? ए। प्रूफ हो गया बेटा? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? बने बच्चे इसी को दूसरे तरीके से बना, तीसरा तरीका बताते हैं कैसे आप सोच सकते हो, हाउ वी कैन थिंक। बेटा क्लियर हो गया है ना? इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं बच्चे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब, फॉर्मूला का मतलब क्या हो बच्चे कि अगर कोई ट्रायंगल बना है तो उसका दो साइड लेंथ का जब शैडो निकालेंगे, उसका शैडो का समेशन थर्ड साइड के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, दो साइड जो हमारा है उसका अगर शैडो निकालेंगे किसी तीसरे साइड पे, उस दोनों का शैडो का समेशन थर्ड के साइड लेंथ के बराबर। यही कहते हैं बच्चे। ध्यान देना, मैंने क्या किया, बी और सी को का शैडो निकाले किधर बच्चे? ए पे, तो ये आया। अब सिमिलरली देखो हम लोग निकाल सकते थे, सिमिलरली कह सकते थे कि बच्चे जब हम लोग ए और बी को इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, इस पे रिजॉल्व करेंगे, तो इसका भी प्रोजेक्शन का समेशन किसके बराबर होना चाहिए? थर्ड साइड के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बच्चे सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा बच्चे? b इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस एंड c इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस। बच्चे ये भी लिख लीजिए, ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है बच्चे, तो किसी भी दो साइड लेंथ को जब थर्ड साइड के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो बच्चे जो शैडो बनता है, शैडो का समेशन हमारा थर्ड साइड के बराबर है। यही कहता है बच्चे, है ना? और ये हम लोगों ने क्या किया बच्चे, सिंपल आप देख रहे हो, आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से, है ना बच्चे? आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो अब देखो, इसी को हम तीसरे तरीका से प्रूफ करते हैं बच्चे। आसानी से देखो, ऐसा ही ट्राई करना जैसे हमने बढ़ा था बच्चे, ये भी आ जाएगा। ठीक, ओके बच्चे, इसको तीसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। कहता है किसी ट्रायंगल में, ये हमें दिखाना था बच्चे, इसको मिटा देते हैं। ये तो हमने अपने लिए परपेंडिकुलर वगैरह स्केच किया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चे, अगला तरीका। अब देखो थर्ड मेथड में हम लोग क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है बच्चे? बताओ। 180 डिग्री।
इतना तो सबको आता होगा बेटा, आता है ना, सबको आता है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री। बच्चे यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, b प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस a, लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। साइन लाना है तो बच्चे साइन लगा दी, साइन b प्लस सी बच्चे किसके बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा। साइन a प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, साइन a कॉस b। बच्चे क्लियर है, समझ गए है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन 180 माइनस क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर है बच्चे। बच्चे हम लोगों ने देखा था कि a इज इक्वल टू क्या होता है 2r साइन a, तो साइन a बराबर क्या होगा बच्चे a बाई 2r। सिमिलरली साइन b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे b बाई 2r। साइन c किसके बराबर होता है c बाई 2r। तो बच्चे b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन b के जगह पे लिख सकते हैं b बाई 2r कॉस c, कॉस b रहने दिया, c बाई 2r a बाई 2r। बच्चे 2r एलसीएम है, यहाँ बचा b कॉस c, c कॉस b a बाई 2r। 2r से 2r कैंसिल, a बराबर क्या मिला बच्चे b कॉस c, c कॉस। बच्चे क्लियर हो गया, समझ गए। यहाँ से भी बच्चे हम लोगों ने क्या देखा कि उस फॉर्मूला को हमने प्रूव कर लिया कि जो हमें मिल रहा था बच्चे है ना, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस। क्लियर है बच्चे, ओके। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। कहता है एग्जाम्पल, बच्चे कहता है कि एक जंगल है, फिगर बना देते हैं, और कहता है कि इसका साइड लेंथ किसमें बच्चे एपी में। कहता है एक जंगल है, इसका साइड लेंथ किसमें है, एपी में। प्रूफ करना है कि साइन ए साइन बी साइन सी या भी एपी में होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है बच्चे कि इफ ए बी सी साइड लेंथ है, दिस इज इन एपी, प्रूव दैट साइन ए साइन बी साइन सी इट विल बी ऑल्सो इन एपी। बच्चे समय थोड़ा कम है क्योंकि 30 मिनट का ही वीडियो होता है, अगली क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे, तो छोटा क्वेश्चन हमने लिया कि जो विद इन टाइम हो जाए। सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन कह रहा है कि ए बी सी किसमें है बेटा, एपी में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स व्हाट विल यू से, विल से दैट व्हाट, आप कह सकते हो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस। और अब जाना हमें साइन ए साइन बी साइन सी, तो बच्चे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, 2r साइन बी। कभी कभी 2r को कांस्टेंट भी मान लेता है, टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ है। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे 2r साइन ए 2r साइन सी। बच्चे 2r कॉमन इधर है, बचा क्या साइन ए प्लस साइन सी, और इधर हमारा क्या है 4r हो गया। बच्चे इससे ये कैंसिल हो गया, 2 साइन बी साइन ए प्लस साइन सी। ठीक है बच्चे, हमें मिला बच्चे यहाँ पे 2 साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चे, साइन बी इज इक्वल टू साइन ए plus sin c by 2. This implies that sin a sin b sin c form a sequence which is in AP. बेटा यहाँ से क्लियर हो गया कि देखो AP का क्या डिफिनीशन होता था। AP का डिफिनीशन होता था कि किसी भी वैसा सीक्वेंस जिसमें दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हर हमेशा कांस्टेंट रहे, मेंटेन करे, तो बच्चे इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स बीच वाला को हम लोग क्या बोलते थे, मिडिल टर्म बोलते थे, और सिंपल एवरेज हो जाता था। तो वही तो चीज़ है। तो साइन बी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, साइन ए प्लस साइन सी बाई 2 है। तो बच्चे ये बीच में आ जाता है, ये भी एक सीक्वेंस बना रहा, और एपी का ये टेस्ट भी होता है, और बच्चे हमें प्रूव हो गया। बच्चे आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, वीडियो समझ में आता है, इसको आप क्या करो, लाइक करो,
कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, जो कि हम जैसे नया वीडियो बनाए आपके पास आ जाए। मैं बता दूं बच्चे 11th से लेके PG तक का पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको हम डाल देंगे। और